जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के आपके अपने प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आपका दोस्त अभिजीत कुमार आपके लेकर हाजिर हो चुका है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दैनिक प्रादेशिक समाचार का एक वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आज की चुनिंदा 15 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जिसको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत अब 3 राज्यों में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जो है जारी किया गया है। जी हम आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने मध्य पश्चिमी यानी कि मध्य और पश्चिमी भारत में 4 अगस्त से अगले 3-4 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। जबकि मौसम विभाग ने 4 अगस्त और 5 अगस्त को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। तो वहीं इसी अवधि के दौरान झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि मौसम विभाग के अनुसार 4 अगस्त के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया जो है वो निर्मित होने वाला है। तो इसकी जो संभावना है वो बन चुकी है। तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून का जो रुख है दक्षिण की ओर होने से जोर पकड़ने की जो संभावना है वो जताई गई है। जबकि विभाग ने कहा है कि कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और घाट क्षेत्र, तटीय कर्नाटक और केरल में 3 से लेकर 5 अगस्त के बीच भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है वो जताई गई है। साथ ही साथ कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश जो है अनुमान इसके लिए जताया गया है। तो दोस्तों, आज के जो मौसम विभाग की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि अब हेलमेट पर है सरकार की नज़र। सिर्फ BIS हेलमेट ही पहनना होगा। बेचने वालों पर भी लगेगा जुर्माना, साथ ही साथ पहनने वालों का भी चालान किया जाएगा अगर जो लोग BIS का हेलमेट जो है नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो नया आदेश है वो अब छत्तीसगढ़ में जारी हो चुका है, जहाँ पर 2 पहिया वाहन चालकों की जान सलामती के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब 2 पहिया वाहनों के लिए BIS स्टैंडर्ड्स के हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब जो लोकल या घटिया क्वालिटी का हेलमेट जो है ये लगाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही BIS मानक वाले हेलमेट लगाने, उत्पादन और बिक्री के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है। जबकि सरकार का कहना है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचना नकली दवाई बेचने के बराबर है। इससे लोगों की जान का खतरा लगातार बना रहता है। तो ऐसे में सिर्फ BIS कैटेगरी में हेलमेट को शामिल करके न केवल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी बल्कि सेफ्टी स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा। तो दोस्तों, जिस हेलमेट पर अगर आप BIS का जो लोगो है वो नहीं देखते हैं तो उसको कृपया करके मत ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि तेल, अचार और सोयाबीन बड़ी का संकट बरकरार, जबकि दाल की कीमतें भी आसमान पर। जी हाँ, लॉकडाउन के कारण स्कूली छात्रों को बांटे जाने वाले सूखे राशन का जुगाड़ करने में कई तरह की समस्याओं का सामना महिला संगठनों को करना पड़ रहा है। हालांकि महामारी संकट के कारण छात्रों को मध्याह्न भोजन के स्थान पर सूखे राशन के पैकेट दिए जाने हैं, जबकि पूर्व में भी 2 बार राशन पैकेट का वितरण किया जा चुका है। तो ऐसे में नए आदेश के मुताबिक 16 जून व 15 अगस्त तक राशन जो है छात्रों को पुनः प्रदान किया जाना है। तो ऐसे में स्कूलों को जिन समितियों अथवा जो महिला स्व सहायता समूह है जो इन मध्याह्न भोजन का संचालन करती है, तो उनके समूह द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, तो उन्हें ही ये पैकेट तैयार करने हैं। जबकि लॉकडाउन के कारण किराना सामान के संकट का सभी को सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में समूहों को भी राशन पैकेट के लिए सामग्री जुटाने में परेशानी हो रही है। तो वहीं सोयाबीन से लेकर अचार और तेल तक के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी के लिए भी ये जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसमान पर छूने लगी है फिर दोबारा से इस लॉकडाउन के कारण। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बताते चले कि राजभवन सचिवालय जो है 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जहां पर अधिकारी कर्मचारी भी क्वारंटीन किए गए हैं। और एक बात और कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में महामारी संक्रमण के चलते राजभवन सचिवालय को 7 दिनों के लिए यानी कि 9 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि जो सारे जो कामकाज हैं वो अब स्थगित हो जाएंगे। इसके साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी भी हैं तो वो भी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। तो ऐसे में राजभवन में 2 सुरक्षाकर्मी सहित 3 लोगों की जो रिपोर्ट है वो रविवार को पॉजिटिव पाई गई थी। जबकि राजभवन को सैनिटाइज करके आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में वहीं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल की महामारी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, तो उन्हें बुखार और सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी।
तो वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में 25,000 की बेड की होगी व्यवस्था। 31 तक लॉकडाउन की खबरों को सरकार ने बताया अफवाह। जी हां, आपको बताते चलें कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते हैं तो उसके माध्यम से 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन जो है छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा था। तो ये बिल्कुल अफवाह है। ऐसी बातों पर आप बिल्कुल भी कोई जो पुख्ता सबूत है तो उसके बिना पुख्ता सबूत के आप इन पर विश्वास न करें तो बेहतर होगा। दोस्तों आपको बता चले कि प्रदेश में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। ऐसे में सरकार के दावे की माने तो जल्द ही प्रदेश में 25,000 बेड की व्यवस्था होगी। तो वहीं यानी कि सरकारी निगरानी में 25,000 लोगों का इलाज हो सकेगा, जबकि यह आंकड़ा जो है प्रदेश के हर जिले में तैयार किए जा रहे महामारी केयर सेंटर के बिस्तरों का है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि सिर्फ रायपुर में ही 6,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहीं रायपुर एम्स और मेडिकल कॉलेज में मौजूद बेड्स के अलावा 5,000 और बेड्स लगाए जाने का काम जो है जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जबकि वर्तमान में प्रदेश की सभी जिलों में कुल मिलाकर 157 कोविड केयर सेंटर्स हैं, जहां पर केवल 18,598 बेड जो है इन सेंटरों में फिलहाल मौजूद है। जबकि प्रदेश में अभी 2,559 जो है महामारी के एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल बताई जा रही है। तो इनके हिसाब से फिलहाल जो बेड है वो अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लेकिन ये संख्या कब बढ़ जाए इसके लिए सरकार को पहले से ही तैयारियां करनी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बताते चलें कि 5 अगस्त को करेंगे गोबर संग्राहकों का भुगतान। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत जिले के सभी 63 गौठानों में गोबर खरीदी की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पशुपालक गौठान पहुंचकर गोबर का विक्रय कर रहे हैं। तो वहीं जो खरीदी प्रक्रिया से जुड़े स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं तो गांव में वाहन से फेरी लगाकर गोबर को एकत्र करने में जुटी हुई हैं। तो ऐसे में योजना को मिल रहे बेहतर प्रतिसाद को देखते हुए कलेक्टर जो महादेव कावरे हैं तो इन्होंने योजना का जो है यानी कि योजना का जो बेहतर क्रियान्वयन करने का जो निर्देश है वो दिया हुआ है। साथ ही साथ जो उन्होंने जो है जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को जो है ग्राम पंचायतों में कोटवार के माध्यम से मुनादी करवाने के लिए भी कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग गौठान में आकर अपने पशुओं के गोबर का विक्रय कर सके। तो इनकी जो सभी जो विक्रय किया जा चुका है तो इनकी जो भी पेमेंट है वो आपको देखने को मिल सकेगी 5 अगस्त यानी कि कल के दिन को। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बताते चलें कि एयू की डिवाइस भीड़ में बताएगी कि आखिरकार किसने मास्क पहना है और कौन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। जी हाँ, एक बड़ी व्यवस्था निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पूरे देश के लोग जो है महामारी संक्रमण से परेशान है। तो ऐसे में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में नए मरीज जो है मिल रहे हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ में। तो वहीं संक्रमण की जो रोकथाम के लिए जो है केंद्र और राज्य व जिला प्रशासन जो है तमाम उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे में बिगड़े हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार को पूरे लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी है। तो ऐसे में निर्धारित समय के लिए जो बाजार हैं वो खुले हैं, तो वहाँ भी लोग बिना मास्क लगाए पहुँच जाते हैं और किराना दुकान, सब्जी मार्केट सहित अन्य स्थानों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। तो इन सब के मद्देनजर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी यानी कि अपने बिलासपुर के जो विश्वविद्यालय है तो वहाँ के कंप्यूटर साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एच.एस. होता के निर्देशन में शोधार्थी नीलेश वर्मा ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो बता देगा कि बाजार या सड़क पर कौन मास्क नहीं लगाया है और कौन व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। तो ऐसे में शोधार्थी वर्मा ने बताया, जो डॉक्टर होता के निर्देशन में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह डिवाइस जो है डीप मशीन लर्निंग तकनीक और कंप्यूटर विजन का उपयोग करके तैयार किया गया है। इस तकनीक का नाम जो है महामारी वायरस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर हेल्प रखा गया है। जबकि मास्क आइडेंटिफिकेशन डीप लर्निंग के माध्यम से विकसित यह प्रणाली जो है मनुष्य के चेहरे पर मास्क लगा है या नहीं इसकी पहचान कर लेता है और मास्क नहीं होने की स्थिति में अलर्ट कर देता है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग तकनीकी किसी भी प्रकार की ऐसे बाजार में, ऐसे क्षेत्र में जहां महामारी का प्रभाव ज़्यादा है तो वहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यदि इस निर्धारित दूरी पर नहीं होते हैं तो यह जो डिवाइस है वो अलर्ट करेगा और कैमरे में जो है लाल घेरे के रूप में दिखाई देगा, जिसके साथ ही जो पुलिस वाले हैं जो ड्यूटी पर तैनात हैं तो वो भी अलर्ट रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ बता दें कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ पर बनेगा पर्यटन स्थल। ऐसा है यहाँ का इतिहास। जी हाँ, 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है तो इसकी
जिसके बाद से जो है राम मंदिर का निर्माण जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आदेश जारी होने के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो फैसला है वो किया है। साथ ही साथ तुरतुरिया को लव कुश की जन्मभूमि के साथ ही इस क्षेत्र को प्रभु श्री राम का ननिहाल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि साथ ही प्रभु श्री राम के राम वनगमन पथ जो ये पथ है, तो इस दौरान जो है लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया, जिनमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ है, तो इन स्थलों में पर्यटन की दृष्टि से बलौदाबाजार जिले के मातागढ़ तुरतुरिया को शामिल किया है। जबकि प्रस्तावित स्थलों को वन विभाग के अनुसार वहां पहुंच मार्ग का उन्नयन, साथ ही साथ जो पर्यटक सुविधा केंद्र है तो वैदिक विलेज, पगोड़ा, मूलभूत सुविधाएं और वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण सहित अन्य कार्य यहां पर कराए जाएंगे, ताकि यात्रीगण जो हैं यहां पर भी जो सैलानी है वो पहुंच सके। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से आई है, जहां पर घर घर जाकर पता लगाएंगे कि कहां रहते हैं उनके छात्र, यानी कि जो शिक्षक हैं वो घर घर जाकर पता लगाएंगे कि उनके जो छात्र या छात्राएं हैं वो कहां रहते हैं। फिर लाउड स्पीकर से पढ़ाएंगे। उसके बाद जो शिक्षक संगठन विरोध में उतरे हैं, तो कहा गया है कि हर स्तर पर जो मोर्चा है वो खोलने वाले हैं जो शिक्षकगण है वो। जी हाँ, आपको बता दें कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं है, या फिर वही मोबाइल है पर रिचार्ज के पैसे नहीं है, तो कहीं नेटवर्क का जो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अब बच्चों की पढ़ाई जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से कराने का फॉर्मूला आजमाने का जो फैसला है वो किया गया है। तो इस महामारी के कारण बढ़ते खतरे के बीच शिक्षक जो है गली मोहल्लों और नुक्कड़ पर लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ में बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे अपने घर या छत पर बैठकर शिक्षक की आवाज़ सुनकर पढ़ाई करेंगे। शिक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार जो है ऑनलाइन पढ़ाई में कई तरह की दिक्कत आ रही, तो इसे देखते हुए ग्रामीण और आउटर इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में कई घंटे टीचर जो है मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाने से जो समस्या है वो निकल कर सामने आ रही है। तो इस हिसाब से जो है छत्तीसगढ़ में अब इस हिसाब से जो लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों का पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है वो फिलहाल कितना सफल होता है वो आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों आज की खबर का सिलसिला बस यहीं तक करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की ऐसी प्रादेशिक समाचार की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हर एक वासियों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी यह जानकारियाँ जो है वो पहुँच पाए। दोस्तों यह वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार।